नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर हैं। पिछली बार पीएम मोदी का अमेरिका दौरा मील का पत्थर साबित हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है। मोदी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर चुके हैं, जहां उन्होंने भारत में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क के बाद सेंट जोस जाएंगे, जहां सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, और सिलिकॉन वैली में मोदी फेसबुक और गूगल के दफ्तर भी जाएंगे और वहां बसे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। जी हां, अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बहुत सी उम्मीदें उनसे जताई जा रही हैं। और ये भी जताई जा रही है उम्मीद कि व्यापार संबंध जो है वो भी कहीं ना कहीं शायद इस दिशा की ओर बढ़ेंगे कि भारत कि लोग उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन क्या ये यात्रा इतनी सफल होगी जितनी उम्मीदें जताई जा रही हैं? विपक्ष इस यात्रा पर कई चुटकियां ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता ये कहते घूम रहे हैं कि इस यात्रा का सकारात्मक कोई ना कोई प्रभाव जरूर होगा। लेकिन क्या कहेगी यह यात्रा, आने वाला वक्त तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। भारत में निवेश बढ़ाने के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज बैंकरों से मुलाकात की है। जेपी मॉर्गन, ब्लैकस्टोन जैसे बैंकर्स से मिलकर पीएम मोदी ने भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की। वहीं बैंकर्स ने भारत में आर्थिक रिफॉर्म तेज करने की मांग की है। बैंकर्स ने कई मुद्दों जैसे ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म की सुस्त रफ्तार पर चिंता जताई और टैक्स के मसले पर भी अपनी चिंता जाहिर की। बैंकर बैंकरप्सी कानून को लेकर भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा में सबसे ज्यादा बात आईटी सेक्टर की हो रही है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया को पीएम की इस यात्रा से कितनी मदद मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत यूएस के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए आईटी सेक्टर की भूमिका काफी अहम रहेगी। पीएम मोदी का सिलिकॉन वैली में आने के पीछे आईटी इनोवेशन, वेंचर कैपिटल निवेश को बढ़ाना प्राथमिकता है। 26 और 27 सितंबर को प्रधानमंत्री फेसबुक हेडक्वार्टर जाएंगे, जहां वो कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो गूगल कैंपस भी जाएंगे, जहां वो गूगल कार देखेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में सिलिकॉन वैली में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात भी शामिल है। वहीं मोदी के अमेरिका दौरे में एक विवाद भी जुड़ गया है। मोदी की तरफ से कथित तौर पर मशहूर शेफ विकास खन्ना को दिए गए उनके ऑटोग्राफ वाले तिरंगे पर विवाद खड़ा हुआ है। संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय झंडे पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। विकास खन्ना के मुताबिक पीएम मोदी ने झंडे पर दस्तखत किए हैं। विकास खन्ना इस झंडे को अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को देने वाले थे, लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने विकास खन्ना से वो झंडा वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी हां, क्या होगा इस यात्रा में? क्या ये यात्रा इतनी प्रभावकारी रहेगी जितनी सोची जा रही है? और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भारत की दिशा और दशा तय करने में और उसे बदलने में सहायक होंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव निगम, नेता आप, और अनुज आत्रेय, नेता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नेगी जी, क्या कह रहा है ये विदेशी दौरा? एक्चुअली ये दौरा जो था ये तो एसडीजी की बैठक के लिए था, जिसमें 193 देश के लोग जो है देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और एमडीजी जो खत्म हो गया है, अब उसकी अवधि खत्म हो गया, ये 2015 से 2030 के लिए इस पर इन्होंने फोकस किया हुआ है जी। और उसी पे सभी देशों के लोगों की जो है जो शासनाध्यक्ष है वो गए हुए हैं, उस पर वार्ता करेंगे कि कैसे जो अभी जो कमियां रह गई हैं, जैसे गरीबी है, भूख है,
स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जेंडर इक्वलिटी है और विकास है, बच्चों की शिक्षा है, ये सारी चीजें भी अधूरी रह गई हैं जो कि एमडीजी में पूरी नहीं हो पाई। और उसके लिए उनका ये अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कम से कम $2.5 ट्रिलियन अगर जो है विकासशील देश दें और इससे ज्यादा पैसा वहां जो देश है वो खर्च करें, तब भी इन 15 सालों में इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन मोदी जी इस सारे का दौरे का एक फायदा उठाना चाह रहे थे। उन्होंने तमाम सीईओ से बात की है, जो है 40-50 सीईओ उनसे मिले हैं, मुलाकात की है, मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। लेकिन उनके जो लास्ट के जो वर्डिंग है उसको भी आप समझ लें, उन्होंने क्या कहा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अभी गुंजाइश बहुत है। उन्होंने बहुत से क्वेरियां लगा दी हैं कि आपके ये कमियां हैं, ये है वो है। क्योंकि आप देखेंगे 1984 के बाद ये पहली बार एक ऐसी सरकार आई जिसके अपने जो है पूरा बहुमत से, जैसे कहें एक ही दल की सरकार, इनके पास पूरा बहुमत है और ये पहली बार हुआ है। इससे क्योंकि चाइना और हमारे में फर्क ये है कि चाइना क्या है कि एक ही दलीय सरकार है और वहां पर जो है इसीलिए जो है तमाम जो देशों के जो है इंडस्ट्रीज हैं वहां पे जाती हैं। मोदी जब यहाँ विचारी कर रहे हैं, चाइना के राष्ट्रपति ने तो वहां फाइनल भी कर दिया है। जीएम वालों ने वहां और निवेश की बात कर दी, फोर्ड वालों ने और निवेश की बात कर दी, बोइंग कंपनी ने वहां पर अपनी जहाज फिनिश करने की बात कर ली है, एप्पल और जो है जो क्या कहते हैं ये जो है बफेट जो है वो भी वहां पर निवेश के लिए तैयार हैं। तो अभी तो मोदी जी हाथी मिला रहे हैं, उन्होंने तो अपनी तैयारी भी कर दी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि इतने लोग जो है वहां पर पैसा लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विदेश दौरे से उम्मीद जताई जा रही है उस स्पीड से हम कह सकते हैं कि काम शायद नहीं हो पा रहा है। अभी धीमे गति से ये जो है बातें आगे बढ़ रही हैं। बहरहाल हमारे साथ में संजीव निगम नेता आप भी मौजूद हैं। निगम जी, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को आप? देखिए, अभी जो शुरुआत है, अभी पहुंचे हैं आयरलैंड होते हुए वहाँ पर पहुंचे हैं। आयरलैंड भी जहाँ 60 वर्षों शायद पिछले 58 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था, वहाँ भी गए। तो अच्छी बात है, ये जा रहे हैं विदेशों में। अब अमेरिका पहुंच गए हैं और वहाँ पर अभी आप अभी बता ही रहे थे, फेसबुक के अधिकारियों से मुलाकात होगी, फिर गूगल के ऑफिस भी जाएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो अच्छी बात है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निचोड़ निकलता है, अभी नेगी जी ने काफ़ी विस्तार से सारी बातों को बताया भी है। सवाल ये है, और ये इन सारी बातों के बीच में अभी आप स्वयं बता रही थी कि एक कंट्रोवर्सी भी निकल करके आ गई है कि उन्होंने जो है जो विशाल खन्ना है, जो सैफ है, उनके उसमें दस्तखत कर दिया। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अब मुझे इसमें बोलना चाहिए। सरकार का भी ताजा बयान है सरकार की ओर से कि उस झंडे में वो झंडा था ही नहीं, उसमें चक्र भी नहीं था, उसमें कलर्स भी डिफरेंट थे, इस तरह की बात उन्होंने अभी मैं देख रहा था कि विशाल खन्ना जी उन्होंने खुद बताया था कि वो हमारी बेटी ने जो है वो बनाया था और बना करके जो है वो दिया था कि उसमें हम जो है करा लाए। तो अब उन्होंने तो ठीक है, उनके पास आया, उन्होंने ऑटोग्राफ अपना दे दिया। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या है, क्या कंट्रोवर्सी है, झंडा था या नहीं था। तो एक कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी भी शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री महोदय मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो तो बड़े चौकन्ने रहते हैं, बात को कहने से पहले वो बहुत फूंक करके उसको समझ करके करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले याद होगा जब अभी पिछले हफ्ते जो है मन की बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि वो खादी के बारे में कि जो है डबल हो गया है उसकी जो है बिक्री, और बाद में जो कंपनी इसका जो है आंकड़ा देती है उसने कहा था कि अभी सिर्फ 5% की बढ़ोतरी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं या करते हैं तो वो चौकन्ना रहते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो अब तो ये भी देखना है, समझना है। अब इसके बारे में अभी होने दीजिए, अभी दौरा इनका कंप्लीट होने दीजिए, तब हम थोड़ा सा कह पाने उसके बाद में बात करेंगे। जाहिर सी बात है। चलिए, खैर अनुज आत्रे जी, आप कैसे देख रहे हैं इस विदेश दौरे को? देखिए, ये प्रधानमंत्री के एक अपना इन्होंने शैली अपना ली है विदेश दौरे भ्रमण करने के लिए जी, और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में तो ये इसमें शायद वाली कोई बात ही नहीं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। विश्व में भी शायद इकलौते ऐसे कि किसी भी देश के राष्ट्र नेता होंगे जो विदेश में जाकर के अपने देश की और वहां की आंतरिक स्थितियों की बुराई करते हैं। ऐसा कहीं कोई नहीं करता किसी भी मंच पे जाकर के। इन्होंने शायद ये अब एक परंपरा बना ली है कि कहीं भी जाएंगे अपनी आंतरिक मामलों का बाहर जाकर के बुराई करेंगे। तो उसमें ये शायद भूल रहे हैं मोदी जी कि आप देश की बुराई कर रहे हैं और आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। सही कह रहे हैं। देश बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देश से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की स्थिति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या मोदी जी क्या एक परंपरा दिखा रहे हैं और क्या आप अपनी एक देश की छवि विदेशों में जाके आप बनाना चाह रहे हैं? ये हमारी समझ से परे है कि ये क्या ये उपलब्धियों में अपनी गिनना चाह रहे हैं या आप देश को अपने डाउन करने जा रहे हैं। नंबर 1 वाकई सवाल उठ रहे हैं और बिल्कुल सही बात है। और ऐसा कोई पहली बार
नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश पहुंचे हैं और उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कहीं ना कहीं उनकी खुद की जो गरिमा है, जो उनके पद की गरिमा है, उसको खंडित कर रहा है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी इस तरह की जो बातें हैं प्रधानमंत्री वो कई बार बोल जाते हैं और एक बार फिर से बोले हैं। बहरहाल यहाँ हम लगातार जिक्र करें उस यात्रा का जो जहां पर पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका पहुंचे हैं और कई उम्मीदें जताई जा रही हैं और ये भी सोचा जा रहा है कि व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शायद कुछ ऐसा तालमेल बैठ जाए जिससे देश को जो है वो फायदा पहुंच सके। तो इसी पर हम लगातार चर्चा करें और चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और एक मेहमान हमारे साथ अभी और जुड़े हैं, मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। मुकेश जी, स्वागत है आपका। चूंकि आपने डिबेट अभी ज्वाइन किया है, मैं जो हमारे और जो पैनल पे लोग इस वक्त बैठे हैं, जो मेहमान बैठे हैं, उनसे पूछा था कि विदेश दौरे को वो किस तरह से देख रहे हैं। सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बात है कि लोगों की उम्मीद और आशाएं जो हैं वो इस दौरे से जरूर हैं। क्या वो पूरी हो पाएंगी आपके अनुसार? देखिए, सिर्फ इसी दौरे से नहीं, पीछे जो भी अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री जी गए हैं विदेशों में, हर जगह से उनका दौरा सफल रहा है और हर जगह से कुछ ना कुछ भारत को मिला ही है। अभी मैं सुन रहा था, अनुज यात्रे जी हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, वो बता रहे थे कि जी बुराई कर दी, भारत की बुराई कर दी। देखिए, इन सब दौरों में सिर्फ दो ही ऐसे वो हैं जो इनका क्रिटिसाइज करते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा हमारे विरोधी दल। आप देखेंगे पाकिस्तान इस समय कितना हताश हो रखा है कि अमेरिका में जैसे मोदी जी ने उनको पता नहीं क्या घेर लिया है, क्या कर दिया है, इस तरह से वो बातें कर रहा है कि वो दीवार खींच रहे हैं, वो इस तरह से रो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। वही हाल मेरे कांग्रेस के मित्र ने अभी उसी स्टाइल में बताया कि मोदी जी ने वहां जाके भारत की बुराई कर दी। अरे क्या कर दिया उन्होंने बुराई? उन्होंने कौन सी ऐसी बात कर दी? आज अगर भारत के निवासियों से पूछा जाए तो उनका सर गर्व से ऊंचा होता है जब मोदी जी कहीं किसी देश में जाते हैं। और वाजपेयी जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, आयरलैंड में जाकर के उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी वहां पब्लिक में जाकर के, क्या उनको देश में रोका जाता है बोलने के लिए? जो उन्होंने जाकर के बोला कि अगर यही बात मैंने श्लोक अपने देश में की है तो विवाद हो जाएगा। किया गया पेश करना चाह रहे हैं कि आजादी नहीं है बोलने की, देश में उन्होंने बिल्कुल सही बोला, आजादी नहीं है उनको बोलने की, ये क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि क्या देश की छवि पेश करना चाह रहे हैं विदेशों में जाकर के? वो इंडिया में आगे कह देते हैं। सुनिए, उन्होंने उन बच्चों की तारीफ करी, उन बच्चों को प्रोत्साहन करा। वाजपेयी जी कभी 60 साल की कीचड़ कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, देश की बुराई कर रहे हैं, अगर वो पहुंचे और इस तरह की बात कर रहे हैं तो सवालों के घेरे में तो खड़े हो जाएंगे। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जितना मर्जी आप बोलिए। जी बताएं। देखिए, उन्होंने वहां के जो विदेशी बच्चे थे आयरलैंड के, उनको प्रोत्साहित करा और उनको ये बात समझाई कि आप विदेश में रह के भी संस्कृति का इतना सम्मान कर रहे हैं और हमारे देश में नहीं किया जाता। हमारे देश में होता है तो राजनीति हो जाती है। हमारे अच्छा संदेश है विदेश में जाकर अपने देश के मोदी जी का स्वागत इस तरह से हो जाता तो ये सो कॉल्ड जो जितने भी सेकुलर अपने को कहते हैं ना, ये हाय तौबा मचाते थे कि देखो जी प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत का ये प्रधानमंत्री ये बोलते हुए भूल गए कि अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो इस पर भी बवाल होना तय है। और ये वही देश है, ये वही देश की जनता है जिन्होंने उनको सर माथे पे बिठा करके इतना बड़ा मैंडेट दिया है। आप कह रहे हैं जनता विरोध नहीं कर रही है, बिल्कुल मैंने पहले कह दिया है, सम्मान नहीं दिया, जनता बिल्कुल उनको सम्मान नहीं दे रहा है। इतना बड़ा सम्मान देके देश के सर्वोच्च पद को बिठा दिया। आप कह रहे हैं देश में सम्मान नहीं मिल रहा है उनको, आप देश का अपमान कर रहे हैं, बाहर विदेशों में जाकर के अपने देश की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ बोलने की आजादी नहीं है। क्या आप छवि पेश करना चाह रहे हैं अपने विदेशों में जाकर? अनुज जी, मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने मैंने देश के लोगों की बात नहीं करी, वो लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, शायद आप भूल रहे होंगे, 1982 में जब एशियन गेम हुए थे तो यही श्लोक जो है अमिताभ बच्चन जी की आवाज में जब यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी थी तो उसमें भी गाए गए थे। इसमें कौन सी ने वो कर दिया? और ये कोई अगर हमारे देश की भाषा का सम्मान बाहर के बच्चे करते हैं या बाहर हमारी भाषा को सम्मानित, तो वहाँ आप ये बताएंगे कि आपके यहाँ पर हमारी भाषा का, हमारे श्लोकों का सम्मान हो रहा है, हमारे देश में सम्मान नहीं हो रहा है। ये बताइए, आप खुद ही श्लोक बोल रहे हैं, खुद ही श्लोक बोल के खुद ही आपत्ति क्रिएट करवा रहे हैं। क्या करें? मोदी जी का नाम लिया क्या? उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस ने विरोध करा, उन्होंने किसी का नाम लिया, देश का नाम ले लिया। तो बात क्या बताने की कोशिश की देश के प्रधानमंत्री ने? आप बता दीजिए। देखिए, कोई मुद्दा कहने के लिए नहीं है। मोदी जी ने कांग्रेस का नाम लेते तो कोई बात नहीं, वो तो देश को उन्होंने पूरा टारगेट बना लिया कि भारत में मैं ये बात बोलता तो मेरे पर ही हो जाता। आप बताइए, इस बात का जवाब दीजिए, किसने उन पे आपत्ति उठाई? खुद ही उन्होंने श्लोक बोला, खुद ही प्रधानमंत्री क्या जताना चाहते हैं कि विदेश में उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता है, अपने देश में उन्हें सम्मान नहीं मिलता? या वो ये बताना चाहते हैं कि बाहर जो है विदेश में जो है संस्कृत भाषा का सम्मान होता है, हमारे देश में नहीं होता? आखिर क्या बताना
चाह रहे थे अरे देश के मैं प्रधानमंत्री? यही तो आपको या ये बताना चाह रहे थे कि हमारे भारत में देखिए ऐसा होता है कि जरा सा कुछ होता है तो उसके बाद में पूरा बवाल मच जाता है, कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? सिर्फ दो वाक्यों में सिर्फ ये बोला कि आप लोग उन लोगों बच्चों को प्रोत्साहित करा, और उन्होंने ये बोला कि देखिए आप लोगों ने यहाँ पे जो प्रोग्राम करा, अगर यही प्रोग्राम किसी हमारे देश में होता तो वहां पे सेकुलरिज्म के नाम पे इसमें बवाल खड़ा हो जाता। बवाल का मतलब कि वो सेकुलर जो अपने को कहते हैं वो लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रहे थे, जबकि इसमें ये कोई टॉपिक ही नहीं है। कहने की जरूरत क्या थी? आप बात करें, मानते हैं? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी मानती है? प्रधानमंत्री जी गए हैं रक्षा के लिए, हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर मैं देश में किसी प्रोग्राम में श्लोक बोलूंगा तो ये बवाल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है। आप खुद देख लीजिए, अगर कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से विरोध उठता है कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, ये देश के हित में नहीं है, ये भगवाकरण हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले करते हैं इस बात को। देश देख रहा है वाजपेयी जी कि आप क्या जाके लोगों को अपमान कर रहे हैं। जनता तो बिल्कुल देख रही है, जनता तो बिल्कुल हमारे साथ है, जनता तो देख रही है। आप सुन रहे हैं, आपके अनुसार क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की बातें वहां पर कहनी चाहिए थी? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये इस तरह की बात बातें ध्यान रखनी चाहिए कि आज वो बीजेपी के प्रतिनिधि ना होकर के पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी एक वर्ड्स का कुछ वजन होता है। और हमारे अंदर कितनी कमियां हो देश के अंदर, हम कितने कीचड़ उछालते हो एक दूसरे पे, लेकिन हम बाहर वालों के सामने अगर हम उसको दिखाते हैं तो हम अपने आप को ही कमजोर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा विरोध होता है हमारे देश के अंदर। जब इतने सक्षम रूप से उनको भेजा गया है, इस सक्षमता के साथ वो जा रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, तो उस माहौल को स्वागत होता है। यहाँ इंडिया में आके कहते हैं कि भाई देखो वहां विदेश में जाके वहां के बच्चे तो वहां उन्होंने संस्कृत में मेरा स्वागत किया और यहाँ पर ये होता तो यहाँ पर बवाल होती। यहाँ अगर वो कहते तो शायद वो बात नहीं होती, लेकिन वहां से ये मैसेज जो आना वो गलत था। दूसरी बात, आप बार बार जो है आज तक यहाँ प्रगति नहीं हुई, अब विकास होगा, मैं इस बात का बिल्कुल खारिज करता हूं और मैं विरोध भी करता हूं। अगर आज लाखों लोग मोदी जी को अमेरिका में स्वागत कर रहे हैं या सिलिकॉन वैली में जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं भारतीयों को, वो भारतीय कंप्यूटर कहां से सीख के गए? विदेश में, इसी देश के अंदर। 84 में जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर एजुकेशन को यहाँ लाए, सबसे ज्यादा बवाल मचा था, ट्रेड यूनियन ने हंगामा मचा दिया था, जो है यहाँ बेरोजगारी फैल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसके बाद आज की बात बता रहा हूं, लाखों लोग तो विदेशों में है ही, हिंदुस्तान के अंदर जो बीपीओ काम कर रहे हैं उनमें लाखों युवा जो है आज भी कंप्यूटर का ज्ञान के कारण उनमें नौकरी पा सके और अरबों रुपया देश को बाहर की पूंजी यहाँ आ रही है। तो इस बात को समझना होगा कि हम अपने देश की बुराई नहीं करें। हाँ, जो कुछ विकास हुआ हम इसको तेजी लाएंगे, हमें एक मौका मिला है, हम इसको और तेज करेंगे, ये हमारी मंशा होनी चाहिए और वो हमें शो करना चाहिए। पर ये कभी नहीं होना चाहिए कि साहब आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं इस बात को खारिज करता हूं, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो विनिवेश के नाम पर तुम अरबों रुपया जो है जो सो कॉल्ड हमारी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, जिनको क्या बोलते थे, कोहिनूर जो थे, नवरत्न कंपनियां, वो बेच के शेयर बेच, उसके सारे जो है सरकार ने बेच दिए, निवेश करके वाजपेयी जी के टाइम में भी और आज भी हुआ। तो इसका मतलब वो एक सही दिशा में काम किए गए थे, आज हमारे काम आ रहे हैं। तो पीछे क्या हुआ मोदी जी को आज वो नहीं देखना, आगे मैं क्या कर सकता हूं। देश की जनता ने पूरा बहुमत, पूरा जोर उनके साथ लगाया हुआ है, वो एक चीज देखें। और वो 5 साल के नहीं, वो अपना कम से कम जो सोचेंगे मैं 10 साल के टेंडर के लिए आया हूं और 10 साल में जो कमियां रह गई हैं मैं पूरा करके जाऊं, तब एक इतिहास बनेगा। हाँ, मैं ये करके जाऊंगा। देखिए नेगी जी, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पिछले साल जो लाल किले से भाषण दिया था उसमें इस बात को कहा था कि पिछली जो सरकारें हैं मैं उनका सम्मान करता हूं और उन्होंने भी अपना जो जितनी उनकी क्षमता थी वो काम करा है भारत के लिए। भारत का विकास उन सरकारों के टाइम पे भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार आई तो ही विकास हो रहा है। लेकिन उल्टा बोल देते हैं, कभी वहां नहीं हुआ, आज हम मैं आया हूं, मैं अब नई दिशा दे रहा हूं, आप आइए, आज वो मौका दे रहा हूं मैं आपको, आज वहां माहौल है। लेकिन आप देखेंगे कल की बैठक में उन तमाम सीओ ने तब भी डिनाई कर दिया कि अभी वो स्थितियां नहीं आएगी, हम भारत में निवेश करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ, बाहर जाके ये बात, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष विदेश में जाके कभी नहीं बोलता है। हमारे यहाँ भी और देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनके यहाँ भी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उनके यहाँ भी चुनाव होते हैं, उनके यहाँ भी सरकारें बदलती हैं। आज तक बताइए किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने यहाँ पे आकर के इस तरह की बातें की हैं, या उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेशों में गए हैं, कभी उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की शुरू कर दी है, जो कि जिसका देश बहुत खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और ये जो इस तरह के वक्तव्य हैं सवालों के घेरे में, वाजपेयी जी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो सीधा सीधा आप देश के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं? यानी कि हमारे देश में वो सब होता है जो बहुत सामान्य नहीं होता। हमारे देश में अगर एक श्लोक पढ़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर बवाल हो जाता है। इस तरह का मैसेज दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए आप जो कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं जो कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कहना चाहते हैं कि बाहर जाके
की क्या उन्होंने बेइज्जती कर दी? क्या कांग्रेस का नाम ले दिया? क्या किसी पार्टी का नाम ले दिया? क्या किसी कांग्रेस को कभी वाजपेयी जी केवल कांग्रेस के बेइज्जती होने पर कांग्रेस को कभी चिंता नहीं होती। कांग्रेस को देश की चिंता है। उन्होंने देश का नाम लिया है, हमारे देश के नागरिकों का नाम लिया है, देश की जनता का नाम लिया है, देश की छवि बदनाम की है। कांग्रेस केवल कांग्रेस तक सिमिटेड नहीं आपने भाषण पूरी भारतीय तौर पे जनता आपने पार्टी की समझा नहीं और जिस प्रकार सुना से नहीं बीजेपी आपने को केवल भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, हमें देश की चिंता है, हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं। आपने फिर समझा नहीं और सुना नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप लोगों ने मेरा सम्मान करा और जिस भाषा में सम्मान करा मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं, और उन्होंने उस भाषा को सम्मान दिया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कहीं भारत देश में होता तो शायद उन्होंने लगाया कि शायद उसका विरोध भी होता। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर यही प्रोग्राम किसी भारत हमारे देश में हो रहा होता और प्रधानमंत्री जी का स्वागत इस तरह से होता तो जरूर कांग्रेस के नेता तो आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ये वहां कहा क्यों? वहां कहने की क्या आवश्यकता थी वाजपेयी जी? क्या देश में ठीक है, इससे कौन सा लाभ देश को मिल रहा था? इससे कौन से रिश्ते मजबूत हो रहे थे? इससे कौन से देश की संस्कृति आगे बढ़ रही थी? आखिर क्या वजह थी कि ये कहा गया? कहीं से कहीं तक तो देश की जनता लाभान्वित हो, देश लाभान्वित हो, इस बात की जहां पर 58 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री गया, बताइए, एक तो आपने अच्छे 58 वर्षों के बाद कोई गया और वहां जाकर के आपने ये बात कही। अरे ये तो क्या आप वो ये संदेशा देना चाहते हैं? क्या वो ये संदेशा देना चाहते थे? आपने सब बराबर कर दिया। 58 वर्षों बाद जाकर के आपने फिर वही का वही जो है आप क्या वो ये संदेशा देना चाहते थे? होता है उसको हरा हरा दिखाई पड़ता है। जैसे कांग्रेस है वैसी आम आदमी पार्टी है, वो कभी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर ही नहीं सकते। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ कहां पर बुराई का कौन सी गुंजाइश है। मैं आपको बताऊं, मैं एक सेकंड मैं आपको बताता हूं, लेकिन तारीफ बटोरने का ये कौन सा तरीका है वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? जी क्या कैसे तारीफ मिलेगी? ये तारीफ बता रहा हूँ, तारीफ का पॉइंट बता रहा हूँ मैं। 58 साल से भारत के प्रधानमंत्री, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री उस देश में नहीं गया। आज भारत के प्रधानमंत्री अगर उसमें नहीं उस जैसे और देशों में भी जा रहे हैं, उनको अपना साथी बना रहे हैं, अपना दोस्त बना रहे हैं, और वहां से कूटनीतिक तौर पे जो हमारे को सपोर्ट मिल रहा है वो आज आप देखें ना, विश्व पटल पे देखें, पूरे विश्व पटल पे ये हो रहा है कि हम कितनी जल्दी मोदी से मिले, कितनी जल्दी मोदी हमारे देश में आए, कितनी जल्दी भारत के प्रधानमंत्री से हमारे कुछ ऐसे संबंध बने कि हम दूसरों से आगे बढ़ जाए। ये आज होड़ मची हुई है पूरे विश्व में। ये चीज नहीं देख रही है कि विपक्षी पार्टियां, आज चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, कोई भी आप देश देख लीजिए, हर देश की एक प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह हमारे इस भारत के साथ संबंध और ज्यादा मधुर हो, दूसरे से पहले, दूसरे से जल्दी। लेकिन अगर इस तरह के संदेश दिए जाएंगे तो देश की एकता और अखंडता की बातें कहां रह जाएंगी? फिर कौन भारत देश के साथ में आना चाहेगा? सबको ये मालूम होगा कि इनके देश में क्या चलता है और आपसे संबंध इनके आपस में खुद कैसे, हम इनसे संबंध क्या अच्छे बनाएंगे? सवाल तो कई उठते हैं। अब आप बिल्कुल मैं बिल्कुल लाइन पर ही आपको लेकर सवाल करूंगी। फिलहाल यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विदेश दौरे पर जहां पर वो पहुंचे हैं, अमेरिका पहुंचे हैं और बहुत सी प्लानिंग कर गए हैं, लेकिन उस प्लानिंग का कितना फायदा देश को होगा ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब विदेश दौरा, कोई भी विदेश दौरा देश को कम से कम लाभान्वित कर जाए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, संजीव निगम, नेता आप, और अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का ब्रेक के बाद स्वागत है। जैसे अभी हम नेगी जी जिक्र कर रहे थे, मैं आती हूँ आपके पास संजीव जी। नेगी जी, हम जिक्र कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें कह जाते हैं, पहली बार नहीं है, पहला मौका नहीं है, इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो भारत की रणनीति ही ये रही है कि भले ही अपने देश में कुछ भी हो, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो देश के प्रति किसी भी तरह की ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे देश की गरिमा पर सीधा सीधा कोई भी प्रश्न उठता हो। लेकिन अगर इस तरह के वक्तव्य प्रधानमंत्री देंगे तो जाहिर तौर पर उसमें लगातार बातें जो हैं वो उठनी शुरू हो जाएंगी, विवाद भी होंगे, जैसा कि अब भी हो रहा है। बहरहाल इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और चर्चा इस पर हम आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वहां पहुंचकर मुलाकात करेंगे ओबामा से, राष्ट्रपति ओबामा से वहां पर मुलाकात करेंगे और कई ऐसी बातें हैं जो इस विदेश दौरे से जुड़ी हैं। क्या वाकई जो राजनीतिक विकास है, राजनीतिक जो संबंध है वो बेहतर होंगे, जो विकास है वो सही दिशा की ओर बढ़ेगा? कितनी उम्मीद जताई जाए? नहीं, मोदी जी का जो अभी जो लक्ष्य है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता हमें मिले और अधिकतम देश उसके साथ जुड़े, और उसके लिए वो प्रयासरत हैं। और मैंने बताया कि जिस तरह से बहुत लंबे 84 के बाद पहली बार एक सशक्त सरकार आई है, जिसका एक दल की पूरी बहुमत के साथ सरकार है, वो चाहे इस टाइम उनको जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि देशों में एक चीज थी, इनस्टेबिलिटी हिंदुस्तान के अंदर आ गई थी। क्योंकि जब बहुत दलों की सरकार होती है, कब कौन भाग रहा है, कब कौन धमकी दे रहा है, कब कौन छोड़ा, तो स्टेबिलिटी नहीं होती, निवेश नहीं आता, लोग जो है डरते हैं निवेश करने से, इंडस्ट्रियां नहीं आती हैं, और विदेशों में भी वो सक्षमता नजर नहीं आ रही थी। आज उनको मौका मिला है और उनकी जगह वो कोई भी होता, अगर इतनी बहुमत से अगर वो जीत के आता उसको सम्मान मिलता। मोदी जी में थोड़ा सा ये है कि वो एक एक्स्ट्रा उसमें रहते हैं, तो वो अपने दोस्त बनाने के लिए माहिर हैं और वो चाहते हैं दोस्त बने। लेकिन कल की जो बैठक में मुझे निराशा हुई कि जिस तरह लास्ट में उन्होंने कहा बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी गुंजाइश है, मतलब वो तैयार नहीं है इन्वेस्टमेंट के। जबकि चाइना का राष्ट्रपति 4-5 कंपनियों को अपने यहाँ निवेश के लिए तैयार कर चुके हैं और वहां निवेश बढ़ रहा है। लेकिन चाइना और इंडिया में मैंने पहले बताया कि डिफरेंस है कि हमारे यहाँ क्या है कि मल्टी जो है पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें बनती हैं और चाइना में एक ही दल की सरकार होती है। वहां पे उनका जो निर्णय है उससे लोगों को स्टेबिलिटी नजर आती है। अब क्या है कि मोदी जी वहां से निवेश तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मुझे एक न्यूज में देख रहा था तो उसमें एक नया उल्टा मुझे देखा कि अमेरिकन कंपनियां हिंदुस्तान में 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रोड शो करेंगी, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई के अंदर। क्या मंशा इसके पीछे? उनका मकसद है कि भारतीय निवेशक वहां निवेश करें, भारतीय इंडस्ट्री वाले वहां पे निवेश करें। अभी तो उल्टा हो रहा है ना ये, हम तो वहां से निवेश यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आप देखेंगे कि 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रोड शो करेंगे। इंडिया के जो है बिजनेसमैन को, जो इन्वेस्टर्स है, उनको लुभाएंगे कि वो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है, हम जो समझ रहे हैं वो अमेरिका की पोजीशन बहुत खराब है। तो उस स्थिति में वो उसको उभारने के लिए काम कर रहे हैं। तो वहां से तो निवेश मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अभी आने वाला है। और बाकी यह है कि जितने भी देशों से मिल रहे 193 देशों का में एक मुख्य जो है एसडीजी की बैठक है, और जो है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो देशों, इन तमाम देशों में जो विकसित देश है, इनमें कैसे गरीबी खत्म हो, एनवायरमेंट कैसे सुधरे, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे आए, एजुकेशन को कैसे, हर बच्चे को कैसे एजुकेशन मिल, स्वास्थ्य सेवा कैसे अच्छी हो, इसमें ज्यादा इसमें डिस्कशन होना है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है, जिसमें सूचीबद्ध जो कंपनीज हैं, उनके सीईओ हैं, उनसे जो मुलाकात है वो क्या कह रही है? उन्होंने तो कल कह दिया ना, कहा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके प्रयास अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी भी उन्होंने आप इतने लगा दिए ना कि रिफॉर्म में कमी है, टैक्सेस की प्रॉब्लम्स हैं, बैंकरप्सी है उसके लिए आपके यहाँ को नहीं है, तो तमाम चीजें, तो वो जो क्वेश्चन मार्क जब लगे हैं तो इस समय दे आर नॉट टुडे इंटरेस्टेड। अगर ये चीजें ठीक होंगी तब हम सोचेंगे। हालांकि ये एक में मेरे ख्याल आज मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने वो 2001 वाला वापस ले लिया और उसमें वो टैक्स नहीं लगेगा, डबल रिफॉर्म वाला जो था, डबल टैक्सेशन सिस्टम है। लेकिन उसमें तो कहीं ना कहीं अगर इस सिस्टम को हमें सही करना पड़ेगा तो हमें अपनी नीतियां देश में जो है वो बदलाव होगा। वो कितना आसान होगा? क्योंकि वो भी इतना आसान होगा नहीं,
उसमें भी वक्त इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे देश की जो इंडस्ट्री है उनको उनके मुकाबले हम विदेशों को इतना ज्यादा छूट भी नहीं दे सकते कि यहाँ तो कॉर्पोरेट टैक्स लगाएं, ये लगाएं, दुनिया भर के टैक्स लगाएं, वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं और बाहर वाला है वो बेनिफिट उठा जाए ऊपर से ऊपर, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि स्टेबिलिटी। दूसरी बात, हम मेक इन इंडिया की बात करें, हम जितनी भी इंडस्ट्री लगाने की बात करें, इंडस्ट्री लगाने की लग सकती है, लेकिन अभी हमारे अंदर कमियां हैं, हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। अभी बहुत सारे शहरों में 8-8, 10-10 घंटे की बिजली कट होती है। इंडस्ट्री लगेगी तो उसे बिजली चाहिए, और फॉरेन कंपनियां जो भी आती हैं वो 3 शिफ्ट के अंदर काम करती हैं, 1 शिफ्ट में नहीं करती कभी भी। उनको 3 शिफ्ट में तीनों 24 घंटे बिजली चाहिए, वो सुविधा चाहिए। जैसे कि कई शहरों में, जैसे आप नोएडा को देख लो जी आप, अब अखिलेश जी यहाँ ला तो रहे हैं, लेकिन यहाँ जितना गुंडागर्दी है, जितना लूटपाट हो रही है, उसके हिसाब से तो वो उन्हें डर महसूस हो जाता है कि यार हम कैसे यहाँ पे सस्टेन करेंगे, यहाँ इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे। वो सुरक्षा की भावना, वो जो है हमारे संचार की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा है कि हमारे पास जमीन की प्रॉब्लम है। जमीन इतनी इजीली उपलब्ध होगी, सस्ती जमीन है वो चाहते हैं, अब सस्ती जमीन उपलब्ध है नहीं आज की डेट में। अब तो जिस तरह से अभी आप नोएडा के अंदर देखेंगे दोबारा पेमेंट हो रही है, और पुराने रेट में फिर रिवाइज हो रहे हैं, फिर रेट बढ़ रहे हैं। तो उन चीजों में देखना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया में इतनी जल्दी सक्सेसफुल हम जब तक अपने आप को हमने डेवलप करना पड़ेगा। कोयले के भंडारों को खोलना पड़ेगा, उसमें जल्दी वहां कोयला उत्पादन हो, नए जो कोयले के जो स्रोत से जो हमारा बिजली उत्पादन है वो बढ़े, और जब बिजली उत्पादन में हम सक्षम हो जाएंगे तो इंडस्ट्री को थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी दिखते हैं, उनको 24 आवर बिजली मिले तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इतना सब होने के लिए बहुत वक्त लगेगा, समय लगेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी ये ना सोचे कभी 5 साल ना सोचे, वो सोचे मैं 10 साल के लिए आया हूँ और मेरी योजना 10 साल की होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि 10 साल के लिए टिकेगा कौन? लेकिन नहीं, 10 साल का इंतजार करेगा। नहीं, पत्तरबाजी ना करें। जैसे पीछे कहते हैं कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मतलब 40,000 लोगों को रोजगार देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। 10 करोड़ लोगों को मकान बना के देंगे 7 साल के अंदर 2022 तक, मतलब 40,000 मकान रोज बनेंगे, तब 10 करोड़ मकान आप दे पाएंगे। या 40 करोड़ लोगों को जो है वो करेंगे, ये जो क्या बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट में लाएंगे, तो चीजें इतनी कहें जो फिजिबल और जो रिकॉर्ड कल दिखा सके। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस ये किया था और मैं ये करके जा रहा हूं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, विश्वास में जो लेने की कोशिश है वो जनता को की जा रही है, और तो उसमें नुकसान होगा ना बीजेपी को। जाहिर सी बात, अगर उस टारगेट को कांग्रेस को तो फिर मौका मिलेगा, वो तो फिर टारगेट आईना दिखा देंगे, भाई इन्होंने ये कहा था, ये कर रहे हैं। संजीव जी, मैं वाजपेयी जी आती हूँ। नेगी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, नुकसान होगा। अभी और वाजपेयी जी भी बताए थे कि तारीफ नहीं करते प्रधानमंत्री की। अरे साहब, अगर अच्छा काम होगा तो प्रधानमंत्री साहब की भी तारीफ होगी, भारतीय जनता पार्टी की भी तारीफ होगी, लेकिन काम तो होगा। और अगर विरोध हम करें या हमारी पार्टी करे तो विरोध है। आज की स्थिति में क्या हो रहा है मैडम, ताजी बात मैं बताता हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो वही बात कह रहे हैं। हम कहते थे तो उनको चुभती थी, आज वो बात कर रहे हैं। आपको ताजी बात याद होगा, दिल्ली में जो सांसद है उदित राज जी, उन्होंने कहा था ये जो एलजी को आप हटाइए, एलजी सही काम नहीं कर रहे हैं। तो आ गई ना बात, अगर आप कांटे बोगे तो साहब कांटे आपको भी चुभेंगे। तो ऐसी परंपरा मत डालिए, ऐसा काम मत शुरू कीजिए जो आपके लिए मुसीबत बंद हो जाए। तो तारीफ अगर हमने नहीं की तो बात कहीं रही होगी, पुराना दुख जो है वो मर गया है। तो वही मतलब उनको हटाइए, वो उनको बदलिए। तो अब आप देख लीजिए, आपके सामने है, तो आपने जो बोया है इतने दिनों में, तो और आप लंबी लंबी योजनाएं बना रहे हैं, तो 5 साल में आपका फिर से रिवीजन होगा। अगर नहीं होगा तो कहां कैसे आप 10 साल बनाएंगे? कैसे करेंगे? अभी भी समय है, अभी भी आप सुधार सकते हैं चीजों को। मैं नेगी जी को जवाब देना चाहूंगा। देखिए संजीव जी तो खैर एलजी पे आ जाएंगे, फिर दिल्ली पे आ जाएंगे, हकीकत है सब जगह घूम जाएंगे, सोमनाथ भारती पे नहीं आएंगे। आप देख लीजिए ना, सामने नेगी जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। पुलिस जो है उनको नहीं, जो डीएम को जिसने मारा उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, समझता हूँ इंटरनेशनल टेररिस्ट है। इंटरनेशनल टेररिस्ट को पकड़ के लावे, दाऊद इब्राहिम जो है ना उसको पकड़ के लावे। संजीव जी ने बोल दिया कि मोदी जी की पुलिस, तो संजीव जी की मैं मुश्किल समझता हूँ कि इनके एक नेता के पीछे पुलिस पड़ी और वो भाग रहे हैं आतंकवादी और चोरों की तरह। लेकिन मैं नेगी जी, मैं मुद्दे पे आता हूँ, नेगी जी की बात का जवाब देता हूँ। देखिए, अगर आप एक घर भी बनाते हैं, 2 कमरे का मकान भी बनाते हैं, तो पहले उसकी नक्शा बनाते हैं, उसके बाद उसकी नींव बनाते हैं, उसके बाद कहीं बिल्डिंग जाके स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उसके बाद उसके ब्यूटिफिकेशन होता है। तो अभी तो हमारे को सिर्फ 16 महीने हुए हैं, अभी तो हमने नींव बनाना भी शुरू नहीं करा, अभी तो हम सिर्फ नक्शे की तैयारी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल नेगी जी की बात सही है कि कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी फैक्ट्री 1-2 दिन में आगे नहीं लग जाती, लेकिन माहौल, वाजपेयी जी 5 साल तक आप ऐसे ही 5 साल तक आप बुनियादी बनाते रह जाइएगा। 5 साल बाद आपकी यही बातें सुनने में आएंगी। अभी तो 1.25 साल को आप जो पीरियड को जो हो गया उसको भी आप कुछ नहीं मान रहे हैं। आप 5 साल बाद भी ऐसी बातें घुमाते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की। अभी तो हम नए
चाहिए जी, अभी तो हमारा पहला सुन तो टेन्योर था, लीजिए, मैं अब हमें अगले टेन्योर में बताइए। कहिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि अभी तो सिर्फ माहौल बन रहा है। आप होड़ पूरे विदेश में देखिए, होड़ मची हुई है वहां के विदेशी कंपनियों के सीईओ में मिलने के लिए कि हम पहले मिले, हमसे जरूर मिले मोदी जी, हम जाके वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल जायज है नेगी जी की कि ऐसे नहीं, उनको वहां पे विश्वास जगाना पड़ेगा, और वो विश्वास दुबई में जगा, तभी दुबई ने इतना इन्वेस्ट करने की घोषणा करी। और इससे पहले जो मोदी जी के दौरे हुए हैं, आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा दौरा नहीं जिसमें हजारों करोड़ रुपया के इन्वेस्ट के कमिटमेंट लेकर नहीं आए हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी कोई सवाल था जो नेगी जी ने उठाया कि हमारे को अंदर भी, देश के अंदर भी ये माहौल बनाना है कि अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है तो उसको इस तरह का माहौल मिले, करप्शन फ्री माहौल मिले, सिंगल विंडो, उनके सारे प्रॉब्लम दूर हो। वो यही कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ नक्शा बनाया है, उसके बाद बेसमेंट, उसके बाद जब नींव बन जाएगी, उसके आप देखिए कितनी भव्य इमारत खड़ी होगी। आप तो विदेश की बात कर रहे हैं, विदेश की कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी। वाजपेयी जी, संभव कैसे होगा? अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आकर देखा जाए तो ये संभव हो कैसे सकता है? बिल्कुल सही आपने पूछा। अभी 16 महीने में 3 ऐसे संभव कर दिए जो असंभव चीज थी। नंबर 1, बांग्लादेश से हमारा 60 साल से एक डिस्प्यूट चला आ रहा था, उसको संभव कर दिया। ORPOP जो पेंशन थी वो 34 साल से चली आ रही थी, मोदी जी ने उसको संभव कर दिया। एक नागालैंड की नक्सलवाद की समस्या थी, वो कब से चली आ रही है, उसको संभव कर दिया। तो ये जो चीज, जो असंभव वर्ड है ना, ये मोदी जी की डिक्शनरी में नहीं है। संभव हर चीज होगी, लेकिन समय लगेगा। और अनुज जी का कहना कि 5 साल बाद भी आप कहेंगे, 5 साल बाद तो आप खुद देखेंगे कि क्या कितना बदल चुका है भारत और कितना तेजी से विकास की तरफ बढ़ जाएगा। जो बातें गिना रहे हैं, क्या आप वाकई उससे संतुष्ट हैं? वाकई ऐसा है? मैं एक शब्द और बोल दूं कि अभी मोदी जी ने लाल किले से एक संकल्प, वादा नहीं करा, कोई कमिटमेंट वो नहीं करा, संकल्प लिया है कि 1000 दिन में हर गांव में, हर शहर में बिजली का खंभा पहुंच जाएगा। जहां पे कि बिजली अभी तक एक सपना है कि बिजली यहां पे कभी आएगी भी, वहां तक भी बिजली पहुंचाने का 1000 दिन का संकल्प है। 1000 दिन बाद आप दोबारा बुलाइए और दोबारा पूछिए कि उसमें कितना काम हो गया, तब आपको जवाब मिलेगा। 1000 दिन में आ जाएगा, अगला टेन्योर आपका 5 साल पूरे हो जाएंगे। अरे भाई 125 साल हो गए, मतलब 1.25 साल हो चुका ना, और 1000 दिन का मतलब कितना हो गया? हम तो देंगे ही। संजीव जी, आप अपनी सोचिए। आत्रे जी, ये जो उपलब्धियां गिनवा रही है बीजेपी, क्या आपसे इससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? मोदी जी का बहुत ही कार्य शैली में अपने बहुत निपुण है। किस प्रकार से ये करते हैं कि और आगे क्या करने जाएंगे, ये एक आने वाला समय बताएगा। और मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जी थोड़ा सा जी, संजीव जी, आपको क्या लगता है जो उपलब्धियां जो है कही जा रही हैं, क्या वो वाकई बीजेपी की उपलब्धि है? देखिए, अगर वो सही तरीके से करें, उसको इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा है। सवाल ये है कि मोदी साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, बोलते हैं, उनकी वाणी में भी पकड़ है, लेकिन कई बारी वो जो है अति उत्साह में कहिए, अति उत्साह में जो है वो ज्यादा बोल जाते हैं। हाँ। अब वो सारी चीजों का अगर इम्प्लीमेंट होगा तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज फिर ये बातें होंगी। अब जैसे कि आप कह रहे हैं, और अगर वो पूरी नहीं होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगले 5 सालों बाद दोबारा से वो नौबत आएगी। जा रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वो लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, लोगों को, हमें, हमारे भारतीयों को भी मौका मिलेगा जी। और अभी मैं ये भी बात सुन रहा था कि शायद वो बात नहीं है कि जैसे FDI वगैरह में कि इस सेक्टर में भी जो 26% है उसको बढ़ा करके 49% किया जाएगा, कुछ इस तरीके की भी बात चल रही है। पता नहीं वो कितना उसको करेंगे या नहीं करेंगे। और एक दूसरी बात और भी आपने सुना होगा, वो दूसरी पार्टी के जो अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट के लिए जो लड़ रहे हैं चुनाव के लिए, आगे डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, वो चिंतित है, वो पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान से बहुत चिंतित है। तो अगर ये खास तौर से पाकिस्तान वाली जो है समस्या का कुछ समाधान निकलता है, या वहां से जो अपने दाऊद इब्राहिम भी वहां बैठे हुए हैं उनको भी पकड़ के लाते हैं, और पाकिस्तान से कुछ, तो एक और मैं मानूंगा कि कुछ सफल जो है हुआ है। क्या उम्मीद जताई जाए? पाकिस्तान का मसला जो कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, बातचीत का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसे में ये विदेश दौरा जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या पाकिस्तान के लिए कोई निष्कर्ष निकालता नजर आ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान से ये जो है निपटारा होगा नहीं। और एक चीज मैं जो अंदरूनी से देखता हूं कि ये खुद अमेरिका का पाला हुआ एक एजेंट है। वो नहीं चाहता कि हमारा जो सॉल्यूशन जो है तो जो है निकले जी। तो स्थिति ऐसी होती है कि जब पाकिस्तान की स्थिति में जो है कि हम ये मान के चलें कि वो इसको समझौता कैसे करेंगे,
हालात बदल जा रही है। तो वहां पे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे कोई समझौता नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इनकी इस टाइम जो शरीफ से बातचीत भी हो पाएगी वहां पे, और उसमें पाकिस्तान झुकने वाला अभी है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की रोजी रोटी तो अमेरिका से चल रही है। और हिंदुस्तान से अगर समझौता हो जाएगा तो पाकिस्तान से उनका तो फिर जो है अमेरिका से कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन अमेरिका से क्या उम्मीद जताई जाए, भारत को क्या उम्मीद जतानी चाहिए इस मुलाकात से? क्या कुछ हल निकलेगा? क्या थोड़ा बहुत कुछ हल निकलेगा? क्या प्रेशर एक जो है पाकिस्तान पर बन पाएगा? नहीं बनेगा। पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं बनेगा। और अगर अमेरिका चाहता तो आज हिंदुस्तान के साथ हालत होती नहीं। और आज की स्थिति तो है कि 1942 स्क्वायर किलोमीटर जो है जमीन चाइना को दे चुका है पीओके से, जो है पाकिस्तान जो है वहां रोड बन चुकी है, वो तो उधर से उसको मिल रहा है। तो अब क्या है कि इसलिए नहीं होगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका में टक्कर होती रहती है। इसलिए अमेरिका जानबूझ करके पाकिस्तान को अलाइव रखना चाहता है, डिस्प्यूट रखना चाहता है, ताकि उसको अमेरिका की मदद की जरूरत पड़े और वो चाइना की तरफ न जाए। उधर से चाइना चाहता है कि भाई मैं जो है इसके ऊपर इस क्षेत्र में अपना दबदबा बना सकूं। तो आपने देखा कि हिंद महासागर में भी अपने जो है उन्होंने बच्चों से बनाने की कोशिश की है, म्यांमार में बनाने की कोशिश की है, श्रीलंका में बनाने की कोशिश की है, नेपाल में जो है वो पूरा जो है हालात यही है कि जो मधेसियों का अलग जो इशू चल रहा है उसमें चाइना का वही तो डर दिखाते हैं हिंदुस्तान को कि हम चाइना से बात कर लेंगे, हम चाइना से मिल जाएंगे। तो वहां पर स्थिति है कि इस टाइम हिंदुस्तान को बहुत सचेत होकर के अपना काम करना होगा। और इससे मेन मुद्दा यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता हिंदुस्तान की मिल सके। अदरवाइज जो है अभी नहीं मिल पाए तो फिर नहीं मिल पाएगी कभी। वाजपेयी जी, क्या उम्मीद जताई जाए कि पाकिस्तान के लिए कोई हल निकल पाएगा? शायद देखिए, पाकिस्तान के लिए हल निकलेगा, जरूर निकलेगा। और आपने देखा होगा कि अभी मीडिया में बहुत आया, रिपब्लिकन पार्टी के जो वहाँ के प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट है, प्रेसिडेंटशिप के जो कैंडिडेट है, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है और ऐसा देश है जिसकी तुलना उन्होंने नॉर्थ कोरिया से करी कि बिल्कुल पागल है वहां पे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि न्यूक्लियर देश है और उसको अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ हिंदुस्तान रोक सकता है, भारत रोक सकता है। आज आप देखेंगे कि जो अमेरिका में जो अभी प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, उन दोनों का ये टारगेट है कि इंडिया के साथ हमारे संबंध इस कदर मजबूत हो जाएं कि हम, पाकिस्तान को तो उन्होंने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान आज उनके एजेंडे से बिल्कुल बाहर हो चुका है और अब वो पाकिस्तान को घेरने के लिए, क्योंकि नेगी जी ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ एकमात्र मुल्क चीन मदद कर रहा है, चाहे वो कॉरिडोर का मामला हो, चाहे वो उनके जो कराची एक जो गंदार पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, उसमें जो इन्वेस्ट कर रहा है वो वाला। लेकिन अमेरिका भी इस बात को बड़े अच्छी तरह से महसूस कर रहा है कि चीन क्या की नीयत क्या है और चीन किस तरफ अपने पैर पसार रहा है। इंडिया को आज की डेट में अमेरिका फुल फ्लैश सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के मुद्दे पे। अभी आप देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान ने वहां जाके रोया कि अमेरिका, इंडिया जो है वो बॉर्डर पे एक पक्की कंक्रीट की वॉल बनाने के उसमें प्रयास कर रहा है। तो हमारे वहां पे जो विदेश सचिव थे उन्होंने कहा जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। हम अपनी जगह पे हमें सुरक्षा के लिए क्या करना है ये हम सक्षम है, हम सोच के करेंगे और जो हमें करना होगा उसमें ना तो अमेरिका हमें रोक सकता है, ना चीन रोक सकता है, ना रूस रोक सकता है। जो हमें करना होगा करेंगे। लेकिन ये दौरा कैसे सफल होता नजर आ रहा है? क्योंकि कई ऐसे मसले जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का मसला है, बिजनेस का मसला है, राजनीतिक मामले जो हैं वो कई उलझे हुए हैं, इस तरह की बातें जो देखिए, ये जो कूटनीतिक जो चीजें होती है ना वो कई बार मीडिया में नहीं आती। अभी आपने पीछे दुबई में देखा होगा कि दाऊद के जितने भी कंपनियां थी उसमें 10,000 करोड़ की जो उनका वो था उसमें सील कर दिया गया, उनको फ्रीज कर दिया गया। तो ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन मीडिया में इनका खुल के प्रचार नहीं होता, ना ये बताई जाती है कूटनीतिक चीजें। इसी तरह से आप देखेंगे कि अमेरिका में भी ये बात जरूर चलेगी और पाकिस्तान जो रो रहा है वहां पे गिड़गिड़ा रहा है उसका ये उसी का नतीजा है। पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है कि किसी तरह से हमारी सपोर्ट करो, हम तो तबाह होते जा रहे हैं। चाहे आप इकोनॉमिक तौर पर देख लें या आप कूटनीतिक तौर पर देख लें, पाकिस्तान इस समय सिर्फ चाइना को छोड़ के और हर देश अपने से अपना पल्ला पाकिस्तान से झाड़ चुका है। दुबई उनका एक बहुत अच्छा एक दोस्त मित्र कंट्री माना जाता था, लेकिन यूए ने भी अब उनसे वो नाता तोड़ लिया है, अब वो भी भारत की तरफ झुक गए हैं। अब सिर्फ एक चाइना बचा है जिसको कि अमेरिका उसको वाच कर रहा है और हम भी देख रहे हैं कि चाइना हमसे डायरेक्ट तो लेने की पोजीशन में है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रोवोक जरूर करेगा पाकिस्तान को कि इस तरह की कुछ हरकत हो। लेकिन हम सक्षम हैं
और जो अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के जाने से पहले जो एक चौपर डील पहले पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसको अमेरिका ने मोदी जी के पहुंचने से पहले हरी झंडी दे दी। वो काफी पुरानी एक बहुत बड़ी और लेटेस्ट उस जैसी टेक्निक अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद एक जो टेक्निक है मिसाइल अवरोधी टेक्निक, जो वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका के पास है, वो भी अमेरिका से उस पर भी बातचीत होगी और शायद वो भी मिल जाए इंडिया को। तो उसके बाद इनके पास जो भी मिसाइल है उनका तो यूजलेस हो जाएंगी अगर वो टेक्निक भी हमारे को मिल गई। तो इस तरह की चीजें हैं जो मीडिया में अगर ऐसा हो जाए तो, लेकिन अभी संभावना होगा वो फिलहाल तो ऐसी बनती नजर नहीं आ रही है। नहीं, हालात यही बन रहे हैं, हालात यही बन रहे हैं, लेकिन ये चीजें मीडिया में नहीं आती। मेरी बात से इस बात रखेंगे कि रक्षा की जो चीजें बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब आप किसी देश में जाते हैं, आप किसी वो तो आप मेहमान हैं, तो मेहमान की खातिर करना, मेहमान को आश्वस्त करना, उसको खुश करके भेजना, सबकी वो होती है। रिजल्ट क्या है वो सामने आएगा तब देखेंगे। निवेश अभी ये श्वेत पत्र निकाल रहे तभी पता लगेगा कि कितना निवेश इस दौरान में आया। अभी तो मैं देख रहा था कि अखिलेश का पढ़ रहा था कि 85,000 करोड़ रुपया अकेला जो है वो उन्होंने यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टर को ले आए तैयार करके। जहां तक आप सिलिकॉन वैली जाएंगे, प्रधानमंत्री सिलिकॉन वैली में गूगल और जुकरबर्ग से मिलेंगे। सवाल है कि आपने देखा होगा कि गूगल को 5 साल पहले से चाइना ने बैंड कर रखा है, ऑफ एयर कर दिया उसके सर्च इंजन को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारी सीक्रेसी को ये लीक करते हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बता करके उसे निकाल दिया। तो सवाल है कि उससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं होने वाला। और वहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं वहां पर मेरे पास उसके आंकड़े हैं कि 60-65% लोग इंडियन है वहां पे, जो उनके ऑफिसों में काम करते हैं, जो उसको सारा कार्यभार संभाल रहे हैं। क्योंकि इंडियंस के अंदर यह है कि इंडियन मेहनती होता है और वो अगर उसका जो है ध्येय हो लक्ष्य की तरह वो काम करता है, तो वो सफल है। लेकिन मैं एक चीज से मैं थोड़ा सा खतरा मुझे लगता है कि हम वहां पर इस तरह शोबाजी न करें कि हम इतने इंडियन यहाँ पर हैं। उससे क्या होगा कि वहां के जो लोगों के अंदर जो है ना, बिल्कुल खौफ पैदा होता है कि इन्होंने हमारी नौकरियां छीन ली हैं, इनकी वजह से हम बेकार हैं। क्यों बेकारी अमेरिका में बहुत है, हालांकि अब योग्य नहीं है तो उनकी अपनी कमी है। लेकिन जब कहीं भी जैसे हमारे यहाँ भी कोई इंडस्ट्री लगती है, हमारे लोगों गांव के लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो हम चिढ़ते हैं वहां पे कि साहब इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ लगा दी, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है। लेकिन इससे उन लोगों के अंदर भेदभाव होता है। पीछे आपने देखा 2-3 जगह झगड़े हुए इसी बात पे। तो वहां क्या वो एक विदेश की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। हमारे लोग हैं वो सक्षम है और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। और इस टाइम जो है कि खाली अमेरिका नहीं, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से हमारे पास बीपीओ के द्वारा उनके यहाँ आउटसोर्स से हम यहाँ से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। और मोदी जी को इस पूरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए मैक्सिमम लोगों से इस ढंग से होना कि हम निवेश ना भी हो, एक अच्छी मतलब चेहरा हिंदुस्तान का दुनिया में जाए कि नहीं, हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान तैयार है बदलने के लिए। जो हिंदुस्तान के साथ आएगा वो कहीं ना कहीं लाभान्वित मतलब उसको वो दिखाना पड़ेगा, वो चीजें जरूरी है जाहिर तौर पर। चलिए, वक्त चूंकि कम है मेरे पास में, मैं संजीव जी अब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी नेगी जी ने भी कहा कि भाई उम्मीदें तो कई जताई जा रही हैं, लेकिन इतनी उम्मीदें खरी हो जाएंगी या पूरी हो जाएंगी वो अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। एक दो कोई छोटी मोटी बातों को छोड़ दे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत का सम्मान बढ़ा है, कद बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब इसी तरीके से इसमें एकदम से तो तुरंत तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं, जिन स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इनका आगे आने वाले दिनों में मिलेगा और बेहतर मिलेगा। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। अब देखते हैं कितना मिलेगा। अभी ये दौरा भी पूरा अभी कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो इससे कुछ और निकल करके आएगा, छन के आएगा, तो भी हम भी कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। अभी आज तो मैं नहीं कोई बहुत ज्यादा कह पाने की स्थिति में हूँ। ठीक है, एक प्रयास है, अच्छा प्रयास है पहले की सरकारों से जो अभी तक 30 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद से तो एक सराहनीय कदम है अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसे एक्सेप्ट करें कि सराहनीय कदम है, लेकिन इस कदम से उम्मीदें बहुत है और वो उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह जरूर है। नेगी जी, मैं बहुत फाइनल प्रतिक्रिया आपकी चाहती हूँ इस पूरे दौरे पर। ऐसा कि 1.25 साल के अंदर मोदी जी ने जितने देशों का दौरा किया है, उस दौरे में एक चीज सामने उभर के आया कि हिंदुस्तान की स्थिति उभर के सामने आई, एक अच्छी तस्वीर बनी है। देश के अंदर एक स्थिर सरकार की बात जो है लोगों की समझ में आई है और उससे देश के अंदर एक
जो है जो इन्वेस्टर है उनमें एक सुरक्षा की भावना तो पैदा होगी, लेकिन हमें और पुख्ता करना चाहिए। और सिर्फ मेरी मोदी से की गुजारिश है कि ये जो विरोधी दलों की या कांग्रेस के या दूसरे जिसकी भी आप आलोचना हिंदुस्तान में जितनी मर्जी कीजिए, बाहर जाके अपनी कमियों को ना उछालें, उससे हम कमजोर होते हैं। जो आप करने जा रहे हैं उसमें आप ही के लिए बाधा होती है। जाहिर तौर पर वाजपेयी जी, देखिए मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं भारत के वो एक बात जरूर कहते हैं कि मेरा जो सम्मान हो रहा है ये मेरा सम्मान नहीं है, ये भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। और इसी बात को लेकर वो विदेश जाके वहाँ के जो भी कोई किसी भी तरह की बात करते हैं वो पूरे भारत के 125 करोड़ों के सम्मान के लिए बात करते हैं। तो ये दौरा भी कामयाब होगा जैसे पिछले के दौरे थे, और इससे भी जो उम्मीदें भारत को है वो पूरी होंगी, ऐसे मेरी आशा है। चलिए ये उम्मीद हम भी जता रहे हैं कि ये दौरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सार्थक हो और सही दिशा में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अमेरिका, और अमेरिका दौरा क्या कह रहा है, अभी कुछ दिन और बाकी हैं, और फिर लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा इस बार और जरूर होगा। खासकर पाकिस्तान के मसले की अगर बात की जाए तो सबको उम्मीद है कि शायद इस पर भी कोई बातचीत हो, कोई हल निकले, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इतना बड़ा मसला इतनी जल्दी हल होगा इसकी उम्मीद कम है। फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि व्यापार जगत में आगे बढ़ने के साथ साथ इस मसले पर भी जरूर चर्चा होगी और कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज़।